हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ या जितने भी टाइप के नॉलेजेबल कंटेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना के अब जब भी हम अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल सकें। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आपको बहुत कुछ हम जो कि बताएँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक फार्मूला इन MS एक्सेल 2016। दोस्तों मैं अपने इस ट्यूटोरियल में जो भी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें मैं एक्सेल 2016 का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। प्लस और मेरा जो मेन फोकस है एक्सेल ट्यूटोरियल में, मैं लोगों को ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एक्सेल के फार्मूला सिखाने के लिए। ठीक है, फार्मूला इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला ही होते हैं जो एक्सेल को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। डेटा डिस्प्ले करना, डेटा देखना वो तो सिंपल चीज़ है, बट फार्मूला का इस्तेमाल करके एक्सेल से डेटा को ग्रैब करना, अपने ज़रूरत के डेटा को पिक करना, ये अपने आप में बहुत ही एडवांस चीज़ है। ठीक है, और अगर आप एक्सेल के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में फार्मूलों के बारे में बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही होता है जो आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में। इसके पहले मैंने लुकअप फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हम बेसिक फार्मूला में सिखाने वाले हैं आपको, बहुत ही कॉमन है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे उसको यूज़ करते हैं, जिसमें कि मैंने ये कुछ फार्मूला के नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो कि मल्टीप्लाई करना, डिस्प्ले सेल वैल्यू, ऐड, सब्सट्रैक्ट, फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ है। चलिए इनको मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे कि आप कोई भी बंदा हो, जो भी नया बंदा भी हो, तो समझ सके कि कैसे इसको यूज़ करना है। देखो दोस्तों, किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के लिए क्या होता है कि हम सेल में इक्वल प्रेस करते हैं। ठीक है, इक्वल प्रेस करने के बाद जब आप फार्मूला लिखना शुरू करोगे तो उसका इंटरेसेंस चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, मेरे पास एक सेल है जिसमें वैल्यू पड़ी है 10, दूसरी सेल है जिसमें वैल्यू पड़ी है 20। ठीक है दोस्तों, अब मुझे करना क्या है, मुझे 10 इंटू 20 मतलब वो 10 का मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो क्या रिजल्ट आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 20 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख लो कितने आसानी से कैलकुलेशन हो गया। आप सोच रहे हो कि चलो यार ये तो 2 सेल है तो कितने जल्दी से कोई कर सकता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये है डेटा, ठीक है, तो क्या यहाँ भी फार्मूला को लिखना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने सेम सेल के रेंज में चल रहे हो आप, और अगर आपने किसी एक में फार्मूला लगा रखा है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इस फार्मूले के पास अब जाओगे तो यहाँ देखो ये ड्रैग का ऑप्शन है, इससे नीचे आप ड्रैग कर दो ए यू और आप छोड़ दीजिए। ठीक है, हालांकि वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि मैंने इसे यहाँ बताया कि हम ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है ना, क्यों नहीं हुआ मैं बताऊँ आपको। क्योंकि देखिए, जब इस फार्मूले को हमने टाइप करना स्टार्ट किया था तो हमने 10 और 20 को हार्ड कोड किया था। ठीक है ना, जिसकी वजह से जब हमने इसको ड्रैग करना चाहा नीचे तो ये फार्मूला नहीं रन हुआ। चलिए इससे हम बनाते हैं डायनेमिक फार्मूला। डायनेमिक के लिए क्या करना होगा कि ये इस सेल पे क्लिक किया, देन मल्टीप्लाई, फिर दूसरे सेल की वैल्यू पिक की यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, और मैंने इस पर एंटर मार दिया, ये रिजल्ट वही आया सेम 200। लेकिन देखिए इसका बेनिफिट कितना है कि अब इस रेंज में बहुत सारे वैल्यूज़ पड़े होंगे ना, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे नीचे ड्रैग करना है और छोड़ देना है। देखिए जो फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ था वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो गया, लेकिन इस बार ये कैलकुलेशन इनके बीच में कर रहा है, ना कि इनके बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।
जो आपको समझना चाहिए कि एक्सेल फार्मूला का कितना ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं, कितने आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीखा मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं कहूँ कि अगर मुझे किसी सेल की वैल्यू किसी दूसरे कॉलम में डिस्प्ले करनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और मान लीजिए आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है जी वाले कॉलम की, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, 10 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा और छोड़ूंगा, देखिए यहाँ 23 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल करके आप उस सेल की वैल्यू दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी आप ड्रैग करोगे तो सारे वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डिस्प्ले सेल का। फिर एडिशन भी है, एडिशन भी आप कर सकते हो सिंपल कि यहाँ आपने लिखा सेल 1 देन प्लस सेल 2 की वैल्यू और एंटर प्रेस कर दिया, देखिए 30 हो गया। इसी को नीचे ड्रैग कर दोगे आप तो दूसरे भी सम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐड हो गया। ऐसे तो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो आप। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो अपने फॉर्मूला लिखा था बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ पे एंटर मार दीजिए। ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, देखिए ये माइनस चला गया। तो हमने कितना कवर कर लिया, हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम आते हैं सम ऑफ वैल्यूज़। ठीक है दोस्तों, अब मानिए कि हमें कहीं पे सम करना है, हमें इनका सम करना है। ये तो चलो ठीक है, दो हैं तो आप कह सकते हो कि एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन एडिशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी वैल्यू पड़ी है और मुझे इसकी पूरी वैल्यू का सम करना है। तो बस सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला होता है सम का, ये सम लिख करके मैं क्या करूँगा, इस रेंज को यहाँ क्लिक करके पूरा ड्रैग कर लूँगा जहाँ तक सम चाहिए। इसके बाद इस फार्मूले को बंद करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। देखो आप, सम बिल्कुल करेक्ट आया। नीचे ड्रैग कर दूँगा तो इसका भी सम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सम वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है कंपेयर का। कंपेयर का यूज़ करने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि क्या ये वैल्यू इक्वल है या नहीं। जैसे मैंने वैल्यू सेट किया कि 34 इक्वल है 10 के, नहीं, एंटर। इसने कहा फॉल्स, मैंने ड्रैग कर दिया, ये भी फॉल्स। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों फॉल्स हो गया। चलिए मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने कहा 23, देखिए यहाँ क्या आया, ट्रू। जैसे ही मैंने इसको 23 किया, इन दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर हो गए और यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये कंपेयर का फॉर्मूला का बड़ा बढ़िया यूज़ है। दूसरा आता है कॉन्केट। कॉन्केटेंट का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रवि, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आरके, और अब मुझे एक सेल में इन दोनों की वैल्यू एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा, इस वैल्यू को पिक करूँगा, अपेंड करूँगा और इस वैल्यू को पिक करूँगा और एंटर मार दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन दोनों सेल की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, अपेंड हो गई और क्या आ गया, रवि आर के। ठीक है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक स्पेस देंगे, ये स्पेस, और फिर ये फॉर्मूला का लिख के और देखेंगे। देखिए ये जो आर के है बहुत ही सुंदर लगा देखने में स्पेस के साथ, तो ये एक वैलिड है। तो इस तरह से हम कॉन्केटिनेट जो है फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है पावर का। पावर आप जानते होंगे कि मैं अगर कहूँ कि 2 है और 2 के पावर मुझे 3 चाहिए, कि 2 के पावर 3 कितना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप क्या करोगे कि इसको लिखोगे और इसके बाद फिर आप ये प्रेस किया आपने, ठीक है, इसके बाद इसको लिया, इस सेल की वैल्यू और एंटर प्रेस कर दी। देखिए 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। अगर मैं यहाँ 2 का एंटर मार दूंगा तो कितना होगा, 4। तो इस तरह से आप पावर के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल में। अच्छा, उसके बाद आता है एवरेज। देखिए एवरेज फंक्शन का कैसे इस्तेमाल होता है वो देख लीजिए। मुझे इनका एवरेज चाहिए तो कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एवरेज लिखूँगा और यहाँ पे एवरेज टाइप करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, वो रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट किया और पूरा वो रेंज कवर कर लीजिए जितना आपको चाहिए और फिर यहाँ पे फंक्शन बंद कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इसका आ गया एवरेज। ठीक है, सिमिलरली आपको मैक्स फंक्शन काम करता है। अगर मुझे देखना है कि इनमें मैक्स कौन सी वैल्यू है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू मैक्स लिखूँगा, ठीक है, और इसके बाद इस रेंज को मैं कर दूँगा सेलेक्ट और फंक्शन बंद करके एंटर मार दूँगा तो बता देगा कि इसमें मैक्स कौन सा है, 45 है। चलो मान लो मैंने इसको कर दिया 89, तो मैक्स कौन सा हुआ, अब देख लो 89।
तो इस तरह से मैक्स फार्मूला यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों, अब ये जो फार्मूला है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है और मोस्टली इस फार्मूले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप इसको जान लें तो आपका बहुत आसान हो जाएगा काम, जो कि एक्सेल में काम करना, क्योंकि ये फंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं एक नाम डालता हूँ, चलिए रवि, 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 ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केस है रवि नाम का, वो कहीं पे लोअर है, कहीं पे आई, यहाँ पे देखिए लास्ट में आई बड़ा हो गया, कहीं यहाँ पे आर बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह के इनपुट अगर आते हैं तो इनको कैसे आप सही फॉर्मेट में बदल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो रवि है, इस रवि का जो केस हो वो प्रॉपर केस हो जाए। प्रॉपर केस का मतलब ये हुआ कि वर्ड का पहला जो लेटर है, जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इसके लिए फंक्शन होता है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर हमने यूज़ किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ बंद किया और यहाँ एंटर मार दिया। तो देखिए इस फंक्शन को यूज़ करने से क्या हुआ, आपका जो रवि है उसमें आर कितना बड़ा हो गया ठीक है, आर बड़ा हो गया और ये केस क्या बन गया, प्रॉपर केस। सिमिलरली जैसे कि दूसरा जो है उसमें मैं चाहता हूँ कि अपर केस हो जाए, जो भी पड़ी हुई है वैल्यू, ठीक है ना, तो वो अपर हो जाए। तो अपर के लिए क्या करेंगे भाई, फंक्शन यूज़ करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर रवि बड़ा हो गया। इसी तरह हम लोअर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लोअर के लिए भी इसको हम कंपेयर करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे और बंद करेंगे और एंटर मार देंगे कभी। तो देखिए इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी टेक्स्ट के जो केस है, अपर या लोअर या प्रॉपर केस, वो कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों ये फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है, इसे आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक फंक्शन है डेट टाइम। मान लो आपको किसी सेल में एग्जैक्ट डेट टाइम चाहिए, तो क्या करोगे आप, सीधे नाउ लिखिए, सीधे नाउ लिख करके फंक्शन को ब्रैक बंद करके सीधे एंटर टाइप कर दीजिए। देखिए ये इस टाइम मेरे कंप्यूटर के टाइम को बिल्कुल इसने राइट पिक कर लिया। क्या क्या मुझे टाइम में डालना पड़ा, नहीं, बड़े आसानी से इसने मेरा डेट भी उठा लिया, टाइम भी उठा लिया। तो अगर आप एक्सेल में कुछ टाइप एंट्री कर रहे हो और आपको कहीं पे इस तरह की एंट्री की रिक्वायरमेंट हो, तो आप बड़े आसानी से ये काम कर सकते हो। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका डेट और टाइम दोनों आ गया। आपको अगर केवल डेट चाहिए तो क्या करोगे, तो एक फंक्शन होता है टुडे, इसे ओपन कीजिए और एंटर मार दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल डेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको केवल ईयर चाहिए तो क्या करोगे, फिर आप ईयर लेने के लिए आप क्या करोगे कि ईयर फंक्शन लो, ठीक है। उसके बाद इसमें आप टुडे फंक्शन लो, इसे बंद करो, इसे बंद करो और एंटर मार दो। देखो आपका क्या आ गया, ईयर आ गया 2017। तो इस तरह के डेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हो और आपको एक्सेल में बहुत जरूरत पड़ती भी रहती है कि भाई कहाँ पे डेट यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, अब चलिए एक लास्ट हम और फंक्शन बेसिक पढ़ लेते हैं, वो पढ़ते हैं स्क्वायर। कई बार क्या होता है, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो हमें किसी चीज़ का स्क्वायर करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है क्यू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है, हमने 4 दिया और इसको बंद किया और एंटर मार दिया 2 आ गया। देखिए स्क्वायर रूट जो है ना, ये फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअली मोस्टली ये साइंस इंजीनियरिंग इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ये बहुत बेसिक तो नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इस फंक्शन का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बड़े ही कॉमन और बड़े ही अच्छे कह सकते हैं कि फार्मूला को हमने जाना सीखा, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो अपना वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे बहुत ही एडवांस फार्मूला पे, ठीक है। ऐसे फार्मूला जो आपको एक्सेल के लिए जो नज़रिया आपका है ना वो बिल्कुल बदल देंगे, समझे दोस्तों। एक्सेल में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप जान जाओगे ना तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। अभी तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एडवांस फार्मूला बारे में। लेकिन वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा, वो वीडियो आपको तब मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को जितना जल्दी उसको उतना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं एक्सेल, कंप्यूटर या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी नॉलेजेबल कंटेंट को अगर मैं अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सको, उसको व्यू कर सको। नहीं तो फिर है कि वो आपको वीडियो आप देख नहीं पाओगे और फिर वो छूट जाएगा, फिर वो जानकारी, वो जो जो नॉलेज है वो आपसे स्किप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो अभी तक आपने देखा कि मैंने एक्सेल में, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जहाँ पे एक्सेल के मैंने कुछ एडवांस चीज़ें बताई भी हैं। ये बहुत ही बेसिक था क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट थी। मुझे फ़ोन भी आया कई लोगों के, कुछ लोगों ने कमेंट भी पास किए हैं और कमेंट में बोला कि सर कुछ बेसिक फार्मूला बारे में बता दीजिए जिससे कि हम उसको समझ सकें एक्सेल में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने आज एक्सेल में बहुत बेसिक फार्मूला बता दिया आपको। ठीक है, ये वीडियो मैंने ज़्यादातर उन लोगों के लिए अपलोड किया जो एक्सेल बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल में काम करना, और उनको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत कामगार होती हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद में एक्सेल में आपको कुछ एडवांस चीज़ें भी बताऊँगा, एडवांस फार्मूला बारे में बताऊँगा। अभी देखिए जो मेरा सीरीज है वो ज़्यादातर फार्मूला पे है। फार्मूला जब मैं कवर कर लूँगा तो फिर मैं चार्ट, डेटा, व्यूज़ और भी कई अच्छे अच्छे फॉर्मेटिंग की चीज़ें को बताऊँगा। ये जो सीरीज है मेरा एक्सेल का, इसमें मैं आपको एक्सेल का बिल्कुल मास्टर बना दूँगा। दोस्तों जो मैं बता दूँगा आपको एक्सेल में ना, इसके बाद आपको एक्सेल में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को एक्सेल के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको इतना कुछ बता दूँगा इस ट्यूटोरियल में एक्सेल के। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे सी लैंग्वेज के लिए भी वीडियो बनाया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बनाया है, कंप्यूटर के बारे में बनाया है, और भी कई चीज़ों के बारे में वीडियो मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं। आप चाहो तो बाकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। कोई बंदा अगर प्रोग्रामिंग करता है, अगर उसका सी लैंग्वेज से जानना है तो सी पढ़ सकता है वहाँ से। मैंने वहाँ पे सी के बारे में बहुत बढ़िया सिखाया है ट्यूटोरियल। कोई सर्टिफिकेशन कर रहा हो तो सी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आज के लिए बहुत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।